नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। अब के इतवार को मदारी का एक नया खेल देखने को मिला। कहीं से एक डंडा मिल गया था, स्वर्ण पत्र चढ़ा हुआ डंडा। वो पूरे दिन वो डंडा लेके मदारी का खेल होता रहा। दुनिया के सारे टेलीविजन चैनल्स लगे रहे। कई घंटों ये खेल चला। देश का सबसे बड़ा नेता साष्टांग भी हो गया। ये दंड क्या है? ये कहाँ से आया? पिछले 70 साल से किसी इतिहासकार ने इसका कोई चर्चा नहीं किया। कोई नहीं जा एक एक घटना जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, रात के 12 बजे जब संविधान सभा में नेहरू ने बोलना शुरू किया, सब कुछ रिकॉर्डेड है। लेकिन पता नहीं कहां से एक डंडा मिल गया है, सेंगोल। आपने इसके पहले कभी नहीं सुना होगा कि ये डंडा क्या था। और इसको लेके पूरे दिन ड्रामा होता रहा। सेंगोल और सेंग ऐसा बताया। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये सेंगोल हमें अपने कर्तव्य की याद दिलाता रहेगा। क्यों भैया? ये भारत का संविधान आपको कर्तव्य की याद नहीं दिलाता? इसका प्रियम्बल आपको नहीं याद दिलाता? इसकी प्रस्तावना आपको, जिसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और लिखा है सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तमाम चीजें लिखी हुई हैं। यह आपको नहीं पढ़ने में आता है क्या? यह आपको कर्तव्य की याद नहीं दिलाता? आर्टिकल 38 बहुत स्पष्ट है, जिसमें कि राज्य के कर्तव्यों की बात लिखी हुई है। इतना बड़ा है संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, कई वर्षों में बना है, बड़े विद्वानों ने बनाया है। वो कर्तव्य की याद नहीं, डंडा याद दिलाएगा? आप बड़ा, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल 38 में कहा गया है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जनता के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाइए। 39 में कहा गया है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी ना हो जिससे कि गरीबी अमीरी बढ़े। आपकी इकोनॉमी पॉलिसी कैसी है? अंबानी बढ़ता जा रहा है, अडानी बढ़ता जा रहा है, गरीब के, अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है, पिछले 10 सालों में एक ग्रामीण मजदूर का सिर्फ 0.8% उसकी पगार बढ़ी है, जबकि महंगाई कितनी बढ़ गई। तो जो मजदूर 100 रुपया कमाता था 100 साल पहले, आज उसके रुपए की कीमत 50 रुपया है। ये आपको कर्तव्य नहीं समझ में आता जो आर्टिकल 39 में चीख चीख के कहा गया है? एक डंडा आपको कर्तव्य की याद दिलाएगा? वाह, क्या मदारी गवर्नमेंट है साहब। तबीयत खुश हो जाती है देख के। पूरे दिन का एंटरटेनमेंट होता रहा वो डंडा देख के, और उस डंडे को बताया गया कि ये राजदंड है। अब जरा सोचिए, राजदंड क्यों बना था? राजदंड बना था कि इससे ये पता लगे कि राजशाही है और राजा के पास दंडात्मक शक्तियां होती है। राजा के पास, और तब उस जमाने में कल्याणकारी राज्य नहीं हुआ करते थे, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं था। कंसेप्ट कौन सा था? एक राजा होगा, उसमें ईश्वरत्व होगा, वो ईश्वर के डिक्टेट पे ही आप पे शासन कर रहा है, लिहाजा उसे दंड की शक्ति है और ये धर्म उसको देता है। मोदी जी धीरे धीरे अब उस तरफ जा रहे हैं जहां ये कहा जाए कि नहीं, मोदी जी का शासन धर्म का शासन। आपने देखा कितना ड्रामा था, कितने वहां पे लाल लाल कपड़े पहने, गेरुआ कपड़े पहने लोग, पता नहीं संस्कृत बोल रहे थे कि तमिल बोल रहे थे। वैसे कहा यह जाता है कि जब राजदंड उस जमाने में दिया जाता था, वो चोल वंश में दिया जाता हो या किसी पे दिया जाता हो, तो राजदंड जब दिया जाता था तो उसके लिए कहा जाता था, राजा कहता था, बड़ा बढ़िया उसका एक वो है। और ये खास करके जो नेहरू को दिया गया था, हम उसके बारे में आपको असली राज बताएंगे आज।
इसलिए हम आपके से मुखातिब हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर में बताते हैं। तो उस समय ये था कि ये जो राजदंड दिया जाता था, तो उसको कहा जाता था, राजा कहता था, 3 बार कहता था, अदंडो अस्मि, अदंडो अस्मि, अदंडो अस्मि, मैं दंड से परे हूं। जी हाँ मोदी जी, आप बिल्कुल परे हैं, कौन दंड दे सकता है? तो ये बात इसमें कहने की क्या है? तो अदंडो अस्मि कहता था, और फिर पुजारी आता था, पुजारी वहां पे दंड लेके मोदी जी को वो देता था, और वो कहता था, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म से दंड मिलेगा। प्रजा के लिए होता था कि तुम्हें धर्म दंड देगा, मतलब राजा जो दंड देगा आपको, अगर आप ईडी भेज दे रहे हैं किसी विपक्षी के यहाँ, तो वो धर्म आपको सजा दे रहा है, वो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, वो मोदी जी का इशारा नहीं है। वो ईडी जो आपके विपक्षी के घर पे जाता है, छापे मारता है, वो धर्म की वजह से। तो बड़ी खूबसूरती से धर्म को स्टेट के साथ समाहित किया जा रहा है, ताकि शक्तियां जब भी मोदी जी कुछ करे तो कहा जाए ये तो धर्म भगवान जी करा रहे हैं, मोदी जी का क्या है। धीरे धीरे मोदी जी अपने को देवत्व की तरफ ले जा रहे हैं, कि ये माना जाए कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये जो पूरा कुछ हुआ है, ये तो एक देवत्व है इस मोदी के अंदर, नहीं, ये मोदी मानव नहीं है, देव है, ये इसका पर्पस होगा। अब इसके बाद देखिए, आज एक संघ के बड़े अधिकारी ने एक आर्टिकल, खूब आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि राजदंड मिल गया, अब तो शासन में कुछ करना ही नहीं है, बस राजदंड है, उसी को देख के कर्तव्य बोध होगा और उसी के साथ शासन होगा। कितना आसान है बताइए, एक राजा, नेहरू को इतनी समझ में नहीं आई, और तब ये लोग कह रहे हैं कि नेहरू को राजदंड दिया गया था, नेहरू ने उसको आनंद भवन इलाहाबाद में संग्रहालय में रखवा दिया। नेहरू का ईमानदारी देखिए, क्योंकि नेहरू इससे ऊपर थे। नेहरू को 15 मिनट पहले हुआ ये कि राजा जी से सिफारिश करके ये जो मंदिर था, ये जो महंत पीठ था, थिरुवादुथुराई, थिरुवादुथुराई अधीनम, ये पीठ हुआ करता था। और इस पीठ के एक महंत हैं, महंत श्रील श्री कुमार स्वामी, महंत श्रील श्री कुमार स्वामी। अब जरा सा गौर कीजिएगा, आज वो जो संघ के महोदय थे, उन्होंने लिखा कि साहब इनको मालूम नहीं है, नेहरू, ये तो इतना बड़ा आयोजन हुआ था इसको देने का, कि आए थे, फला फला आए थे, और नेहरू को पकड़ाया, लॉर्ड माउंटबेटन से लिया, पहले पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, फिर लॉर्ड माउंटबेटन से लिया, फिर नेहरू को पकड़ाया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, कोई चर्चा नहीं हुई। टाइम मैगजीन को ये पता चला कि उसने व्यंग में लिखा, देखिए कितना नाटक है संघ वालों का, कि ये महोदय कह रहे हैं, जो पदाधिकारी है, ये कह रहे हैं कि साहब ये घटना तो इतनी बड़ी थी कि टाइम मैगजीन में छपी। अरे महोदय, वो टाइम मैगजीन ने व्यंग में छापा था। ये नेहरू जो अपने को कहते थे कि ये एथेइस्ट है, ये ईश्वर वगैरह नहीं मानते, एग्नोस्टिक हैं, वो नेहरू आज ये कैसे बाबा कोई लाया था तो दंड वंड पकड़े थे, ये उसको कहीं से छोटी सी जानकारी मिली, तो उसने ये टाइम मैगजीन में व्यंग के रूप में दिया था। लेकिन संघ वाले इसको बता रहे, अरे साहब इतनी बड़ी घटना थी कि वो टाइम मैगजीन में छपी थी। अब दूसरा देखिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसी राज्य के अन्ना दुरई ने एक लेख लिखा था अपने अखबार में, और अन्ना दुराई ने कहा था, अरे भाई ये बड़ा भारी फ्रॉड हो रहा है, ये क्या है, ये अपना सब जो सोना ओना मंदिर का मठ में है ना, जो इतने सालों से नाटक करके सब कमाई हुई है सोने की, अब वो जानते हैं कि समाजवादी सरकार आ रही है, सोशलिस्ट, नेहरू का सोशलिस्ट रुझान सब जानते थे, सब जानते थे कि प्रीवी पर्स वगैरह नेहरू खिलाफ थे उसके पूंजी के, और जब जानते किस तरह से जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात चल रही थी, तो मठ इतना डर गया कि उसने राजा जी से कहा कि साहब वो एक दंड हम देना चाहते हैं नेहरू जी को, ताकि संपर्क रहे नेहरू से और उसका सोना बचा रहे। इसलिए उसने वो दंड वहां दिया। राजा जी ने कहा, नेहरू ने कहा अच्छा ठीक है दे दीजिएगा कहीं किनारे।
तो इसलिए नेहरू ने वो दंड लिया था। दंड लेके देखा भी नहीं, उसको देख के कहा संग्रहालय में इसको रखवा। लेकिन बीजेपी ये बता रही नेहरू कितना अत्याचार किए कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर का दंड था वो उन्होंने, अच्छा उनको जरा सोचिए कि नेहरू को क्या इंटरेस्ट होगा भिजवाने में। नेहरू नाटक नहीं जानते थे। नेहरू ये नाटक ड्रामा कर ही नहीं सकते थे कि पूरे दिन वो दंड को लेके दंडवत होते रहे। सिर्फ इतना ही हुआ था। असली बात ये थी कि नेहरू ने उसको बिल्कुल नोटिस नहीं लिया, और वो दंड, क्योंकि नेहरू को ये समझ में आ गया कि यार ये कुछ नहीं है, तो ऐसे ही सत्ता के लोलुप लोग जो होते हैं ये आते हैं। तो वो दंड वंड लिया उन्होंने सरकारी खजाने में, उन्होंने कह दिया कि इसको आप आनंद भवन संग्रहालय में डलवा दीजिए। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को भी नहीं दिया, आनंद भवन संग्रहालय में डलवाए, लोग देखा करेंगे इसको। लेकिन वो 5 फीट की लकड़ी, 5 फीट का डंडा, आज वो भारत का प्रतीक बन गया और सत्ता में बैठे लोगों को कर्तव्य बोध कराएगा। स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि ये संस्था जो है इसको ठीक कीजिए, गवर्नर की संस्था को कह रहा है। लेकिन नहीं, वो नहीं, ये संविधान आपको कर्तव्य का बोध नहीं दिलाएगा। दिलाएगा क्या? एक डंडा दिलाएगा। और नया नया मोदी जी ने खोजा है वो डंडा कहां से निकाला। नेहरू ने कितना अत्याचार किया, राजदंड को उन्होंने कहा, वो तो कहिए ये नहीं कहा कि साहब इसका सोना पहले ज्यादा था अब कम हो गया, कहिए ये आरोप नहीं लगाया। तो अब राजदंड का खेल चल रहा है। अब ये राजदंड है क्या? राजदंड पहले होता था कि जब किंगशिप बनी, राजा आए, तो उनको गवर्नेंस में लेजिटिमेसी चाहिए थी। तो इसको कहते हैं, भारत में आप जानते हैं कि इसका सिस्टम ये है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, एंथ्रोमॉर्फिक पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल पैरामीटर्स पे, तो ये कहा जाता है कि भारत में प्रकृति के हर संचालन में एक देवता दिखाई देने लगा लोगों को। वरुण देवता हो गए, ये पानी कौन बरसाता है? इंद्र भगवान बरसाते हैं। ये वृक्ष है कौन है? अरे ये वन देवता है। अच्छा ये नदी कौन है? अरे ये नदी देवता है, ये गंगा नदी है, माता गंगा नदी। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था मुझे गंगा माँ ने बुलाया, पता नहीं टेलीफोन किया था, व्हाट्सएप कॉल किया था, लेकिन गंगा माँ ने उनको बुलाया था वहां पे बनारस में लड़ने के लिए, तो देवत्व दे दिया था। तो जब लोगों ने पूछा, जो जंगल के लोग थे, वो अपने नेता से पूछा उन्होंने कि अच्छा ये सब इतने देवता हैं, ये सब चलाते हैं प्रकृति को, तो ये इनको इनको कौन चलाता है? तो उनका उनको परमेश्वर चलाता है, उनका भी देवता होता है, वो बड़ा ईश्वर होता है। तो सब समझ के अपना चले गए। कुछ दिन बाद उसको वो जो ट्राइबल नेता था उसको लगा कि तो बड़े बेवकूफ हैं और हमें कमांड करने में कभी कभी दिक्कत हो रही। तो फिर एक बार जब वो सब लोग बैठे तो उसने बताया, ये जो सारे देवताओं तक को चलाता है वो ऊपर वाला, उसी ने हमें भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए। कल जो ये हुआ ये उसी का रेप्लिकेशन था, पुनरावृत्ति थी कि कुछ बाबा साधु कुछ आके और एक दंड पकड़ाते हैं, और तब देश का शीर्ष नेतृत्व कहता है अब हमें कर्तव्य का बोध हो जाएगा, दंडा देख के कर्तव्य का बोध हो जाएगा। सोचिए कितना मजाक है इस सभ्य समाज में। हमारे इंटेलिजेंस को आप इतना नीचे समझते हैं। क्या जनता इतनी मूर्ख है? शायद होगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कल के बाद इसको कोई सोचेगा तो क्या कहेगा? डंडा देख के कर्तव्य क्या याद आएगा? ये संविधान लिखा है, इसमें स्पष्ट शब्दों में है, और डंडा तो बोलता नहीं है, संविधान तो लिखा हुआ है, लेकिन कर्तव्य बोध उससे होगा। आप राजपथ को कर्तव्य पथ कर देंगे, कर्तव्य बोध हो जाएगा। कितना सिंपल है, आप जरा देखिए कितना आसान है शासन करना। कि राजपथ, अरे राजाओं की याद दिलाता है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट तो नालायक थी, राजपथ बना दिया था इसको। अब हमने कर्तव्य पथ बना दिया है। अब एक डंडा लाके खड़ा कर दिया है वहां पे, उस पे साष्टांग हुए बाबा लोगों ने दिया है। कुल मिला के इसको ये कहा जाएगा कि मोदी जी ने अपने को देवत्व अपना प्राप्त करने के लिए, कि धीरे धीरे मोदी जी के मंदिर बनने लगे, आने वाले दिनों में मंदिर हो, और जब इतिहास में जाए तो कहा जाए कि वो राजा नहीं था, वो तो ईश्वर था, राजा के रूप में आया था। ये प्रयास है। और इस बीच में
संघ और ये सारे मिल के कोशिश करें कि किसी तरह से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। डिक्लेयर ना करे तो कम से कम राजदंड देख के कहे कि तो धर्म का शासन है ना, और धर्म क्या कहता है, फिर वो बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म क्या कहता है। तो ये राजदंड है ना, राजदंड। और इसे दिया किसने है? साधुओं ने दिया। कितना बड़ा शोषेबाजी थी। साधुओं ने राजदंड दे दिया, मोदी जी को वो दंड मिल गया। नेहरू इतने नालायक थे, इतने नासमझ थे कि बताइए, राजदंड ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक। अरे नेहरू ये कॉन्स्टिट्यूशन दिए बेचारे पढ़े हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में चीख चीख के लिखा है, आर्टिकल 38, 39 प्रियम्बल, वो तुम्हें दिशा निर्देश देता है कि ये इकोनॉमिक मॉडल बंद करो। तुम्हें उससे कर्तव्य बोध नहीं होता? ये मदारी सरकार है, ये रोज नए नए कर्तव्य। कोई जमुरा पकड़ेगी, जमुरा से कहेगी कि जमुरे कर्तव्य क्यों दिखाता है, तो जमुरा अपना बनियाइन खोलेगा, पेट खोलेगा, बनियाइन ऊपर करेगा एकदम पापी पेट के वास्ते। लगभग यही वहां पे किस्सा है कि अब कुछ जबूरे कल खड़े हुए और कुल मिला के ये किया कि एक दंड था, और उस दंड को बताया कुछ दिन में कोई ताजुब नहीं है कहा जाए कि यही भगवान है, और यही भगवान ने शक्ति दी है पीठों को। जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर महोदय है, यही दंड है जो हमारे सत्ता को देता है कर्तव्य बोध। ये कह के वो बताए कि ये धर्म दंड जो मिला है, ये चाहता है कि ये देश इस पैटर्न पे चले, इस धर्म के निर्देश पे चले, और धीरे धीरे हम एक सेक्युलर स्टेट से थियोक्रेटिक स्टेट हो जाएंगे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से, धर्मनिरपेक्ष देश से हम बड़े आराम से हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा नेता देवत्व प्राप्त कर लेगा। ऑलरेडी कर चुका है। थोड़ा कर्नाटक ने झटका दिया है, अलग बात है, कुछ देश की जनता समझ रही है, अलग बात है। लेकिन अब जब राजदंड आ गया है तो आप समझते रहिए, मेरे पास तो दंड है, और दंड वो ईश्वर ने दिया। लिहाजा अब क्या करेंगे आप? इल्ले अब तो मेरे पास दंड भी है। किसी ने नहीं पूछा कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये कर्तव्य बोध याद नहीं, इसको पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो इसी में है। कर्तव्य बोध के लिए तुम्हें कहां जाना है, तो लिखा हुआ रखा है कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था ना करे जिसमें रिच पुअर डिवाइड बढ़े। 39 पढ़ लीजिए, 38 पढ़ लीजिए, प्रियम्बल पढ़ लीजिए, सब में लिखा हुआ है। सोशल ऑर्डर क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, क्या हो रहा है इतने दिन से, कौन करा रहा है? तो अगर आप इन सब चीजों को समझ जाए तो आपके समझ में आएगा कि मदारी पॉलिटिक्स होती क्या है। नित नए नए खेल होंगे। एक डंडा कभी मिल गया तो डंडा नचाया जाएगा, कभी डंडा नहीं मिला तो कोई नेहरू मिल जाएंगे, बताया जाएगा कि कितना गड़बड़ कर दिया था, अब हमने सब सही कर दिया। और बताया गया कि साहब पिछले 8 9 10 सालों में, 9 साल में भारत कहां से कहां पहुंच गया। जबकि ताजा रिपोर्ट है कि ग्रामीण मजदूरों की का वेतन 10 वर्ष में 0.8% बढ़ा है। जबकि कहां चला गया, कहां चली गई है महंगाई, उसके रुपए, उसको जो वो वेजेस है उसके, उसकी कीमत आधी से कम रह गई है। लेकिन अब तो दंड मिल गया है, राजदंड है, और राजदंड से कर्तव्य बोध होगा। कर्तव्य बोध होगा तो जो भी अडानी के लिए वो करेंगे वो धर्मनिष्ठ होगा, वो धर्म का आदेश होगा। अब तो शासन करने में कुछ करना ही नहीं है। ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, काहे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देखने की जरूरत है। अब तो सीधे दंड देखिए, और दंड के अनुसार आपको ईश्वर बता देगा, आपके कान में कह देगा कि नहीं ऐसे शासन करना है। आप पकड़ लीजिए किसी भी विपक्ष के नेता, ईडी भेज के, और वो धर्मनिष्ठ होगा, क्योंकि वो जो कार्य आपका होगा वो तो राजदंड से, क्योंकि राजदंड से कम्युनिकेशन कौन करेगा? कम्युनिकेशन तो हमारा मोदी जी करेंगे ना। राजदंड की महिमा पर साष्टांग तो वही हुए हैं, तो सीधे कम्युनिकेशन उनका होगा, और वो बता देंगे कि कैसे होगा शासन। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो राजदंड से शासन हो जाएगा।
कितना मजाक है, कितना आप आईक्यू को नीचे समझ रहे हैं जनता की। ऐसे ही तमाशा चलता रहेगा। ये हम लोग का दायित्व है कि हम लोग समझें, समझाएं और कोशिश करें कि ये मदारी सरकार अपना ये मदारित्व कम करे। ईश्वरत्व को प्राप्त करने की कोशिश में मदारित्व जो चल रहा है, उसको थोड़ा कम करे। शायद शासन बेहतर हो जाए, और नहीं तो आप समझदार हैं, आप इसे समझिए। और अगर समझ में आपके आए, मैं बहुत आसान्वित नहीं हूं सच पूछिए तो, क्योंकि मदारी बहुत गजब का जानता है तरीका। आप देखिए कि एक डंडा लेके कितना लंबा कर दिया वो मनोरंजन, पूरे दिन चलता था, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। एक राजदंड मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जनता को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि समझाएं कि मदारी सरकार क्या-क्या करतब दिखा सकती है। ये दंड वाला जो था, ये नया करतब है। इसको समझ लीजिएगा तो आप सुखी रहेंगे, चीजें सही समझने लगेंगे। आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी अलग मुद्दे पे, या जब मुद्दा उठेगा, हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए